આ વિષયને આપણે પહેલા જઈ રહી છીએ માટે પહેલા આપણે છે અને ત્યાર પછી આપણો કાર્યક્રમ આગળ વધશે. शान्तिरापः शान्तिरोषधयः विश्वानि देव सवितन्तिः शान्तिः તાળીઓના ગડગડાટથી જ્યારે આપણા આંગણે એક સનાતન જય શ્રી રામ આપણા ભક્તના પ્રભુ પ્રિય મહેમાનોનું અભિવાદન કર્યું છે ત્યારે ભારત માતા કી ખુલ્લાનો ફોટો લેવાનો. ઓકે મંચ પર હાજર થશે. ધર્મેન્દ્રસિંહ પટેલ બેકરી, હાર્દિક ચુડાસમા અને મનન તરત મંચ પર આવશે. ભારત જોશીને હું વિનંતી કરું છું, શ્રી રમેશભાઈ જોશી. ભારતભરમાં પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ લિટિગેશન દાખલ કરી સનાતન ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરની પદવી લીધા બાદ તેઓ દિલ્હી આવ્યા, ચરણસિંહ યુનિવર્સિટી કરવા માંડ્યા. સુપ્રીમ કોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા सबसे पहले धमकाया गया, उनको तलवार दिखाई गई, लेकिन वो देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं. यहाँ उपस्थित सभी संत जन, सभी गुरुजन को प्रणाम करता हूं. सामने बैठे मंच आयोजन समिति को धन्यवाद करता हूं. दिल्ली से यहाँ बुलाने के लिए 25 का 116वां जिला है. 100 जिले हैं. 800 जिलों में से 500 जिलों में जाना हो चुका है. 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, इसलिए वहां बुलाने वाले बच्चे हैं ना बुलाने वाले बच्चे हैं. तो विषय वासी दिए, तो विषय कुछ इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है. खूब मोटी संख्या अंदर चालू संकुल अंदर पधार्या तो बीएपीएस संस्था वती अमे पण खूब खूब केतन होय जे कोऑर्डिनेशन कर्યું છે કે એમના આવો સરસ કાર્યક્રમ ગુજરાતને આને કર્યો છે. ઓકે સર. અને નાના મોટા કાઈ પણ કાર્યક્રમ માટે અમારો ઓડિટોરિયમ છે. ઓકે. આ બધા આવા સારા સાંસ્કૃતિક સનાતન વેદી પ્રવચન સાંભળ્યું અને આપણે અંદર ઉતારીએ અને આપણે જે રીતે છે કેતનભાઈને બધી ખબર છે. અત્યારે કંઈ વધારે બોલવાની જરૂર નથી, પણ એમને જે કહ્યું છે એમાંથી લગભગ બધા આપણે આ શુભેચ્છાઓ અહીંયા આપ પધાર્યા એ બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય. माइक कर दिया. जब जियो ने डेटा फ्री किया तो एयरटेल ने आज प्रणाली में धर्म यथार्थ मेरुदंड है, तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो आ गया है उसको दूर करने के लिए या भावनात्मक बाबत से जुड़े रहे
और वही शब्द तब्दील करने के लिए क्या कोई PIL हो सकती है सर? सर आज यहाँ पे आप नडियाद में है कि क्या कहेंगे, खास आपका जो ये रहा? आज नाडियाड में राम राज्य के ऊपर चर्चा हुई है और संविधान का लक्ष्य है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। संविधान का लक्ष्य ही राम राज्य की स्थापना करना है। हमने उसी पे चर्चा किया है। हमने इस बात पे भी चर्चा किया है कि क्या कारण है कि जितना आतंकवाद भारत में है, जितना जिहाद भारत है, जितना मजहबी उन्माद भारत में है, जितना पत्थरबाजी भारत में है, जितना लब जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण भारत में हो रहा है, इतना चीन में क्यों नहीं हो रहा है? उसका मूल कारण ये है कि हमारे सिस्टम अभी गुलामी के चल रहे हैं। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। भारत में अभी भी जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं हो पाया है। भारत में जो आतंकवादी हैं उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर फांसी देने के लिए भी कानून बनाने की अभी तक कोई कानून नहीं बन पाया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लब जिहाद भारत में हो रहा है। लगभग 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, उसमें से 1.5 लाख तो वापस मिल जाती है, लेकिन 3.5 लाख बहन बेटियों का पता नहीं चल रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण भारत में हो रहा है और 1500 परिवार का मतलब एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं, लगभग 5 करोड़ के आसपास। दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर भारत में है, वो भी लगभग 5 करोड़ के आसपास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं, 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। साल में 3.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी 5 साल में लगभग 17 करोड़ बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को घर बना के देती तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। तो भारत में अराजकता फैल रही है, आतंकवाद फैल रहा है, जिहाद फैल रहा है, मजहबी उन्माद फैल रहा है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किया, न्यायिक व्यवस्था को ठीक नहीं किया, पुलिस व्यवस्था को ठीक नहीं किया, प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक नहीं किया है। इसी पे आज चर्चा हुई है और हम लोगों का मानना है कि अब समय आ चुका है कि भारत में जो आतंकवाद है इसका कैंसर जड़ से खत्म किया जाए। सरकार उसके लिए जो चाहे वो करे, चाहे भारत में इमरजेंसी लगाए, चाहे भारत में जो करना है करे। लेकिन अब चूंकि मामला एकदम लास्ट स्टेज में चला गया है, पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार आतंकवादी बनते थे, पहले प्लम्बर फिटर मैकेनिक आतंकवादी बनते थे, पहले सिपाही और इस तरीके कांस्टेबल बनते थे आतंकवादी। अब तो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, PhD किए हुए बन रहे हैं। अब कार्डियोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट आतंकवादी बनना है, तो खतरा बहुत बढ़ चुका है। समाधान यही है कि जब यहाँ से मुगल चले गए तो मदरसा बंद होना चाहिए, जब यहाँ से अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल बंद होना चाहिए, जब मजहब के आधार पर विभाजन हो गया तो मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म होना चाहिए, मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय बंद होना चाहिए, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए, मजहब के आधार पर लोन वजीफा बंद होना चाहिए, मजहब के आधार पर मकान दुकान देना बंद होना चाहिए और भारत में समान शिक्षा लागू होना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। इन्हीं विषयों पर आज हमने आपस में संवाद किया है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी इन विषयों के ऊपर कार्रवाई शुरू करेगी, क्योंकि देश को बचाना है तो आपको नियम कानून बदलना ही पड़ेगा, सिस्टम बदलना ही पड़ेगा। पुराने घटिया कानूनों को लेकर, घटिया सिस्टम को लेकर देश नहीं बचाया जा सकता।